आजकल देखा गया है कि बात कोई बड़ी नहीं होती है, परिस्थिति कोई इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति को ऐसे लगता है जैसे वो सहन नहीं कर पाता है। कई लोग तो कहते हैं कितनी बार सहन करें, 10 बार तो सहन कर चुकी हूं, अब 11वीं बार मेरे से सहन नहीं होगा। कई समझते सहन करना ये तो गलत हो जाएगा, बोलना ही चाहिए, सामना करना ही चाहिए, कन्फ्रंट करना ही चाहिए। ऐसे कई राय भी कई लोग करते हैं, क्योंकि कई समझते हैं सहन करना माना इट्स एन एक्ट ऑफ कावर्डाइज, माना ये तो कायरता है। हाँ, सामने कोई हिंसा हो रही है, सामने कोई ऐसा दृश्य है और जिसको आप सहन कर रहे हैं, माना आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, फिर भी वहीं खड़े हैं, देख रहे हैं, वो गलत बात है, वो गलत बात है। लेकिन सहन करना माना क्या? और छोड़ो ना, दूसरी सब बातें छोड़ो, जब अपने सामने कुछ आता है तब हमको सहन करना है, क्योंकि सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है। सहन करना अपनी महानता है। जैसे कई बार ये उदाहरण आपने सुना होगा कि एक शिल्पकार की कितनी वाह वाह होती है जब वो एक पत्थर को मूर्ति में परिवर्तन करता है। और करता क्या है वो पत्थर में वो मूर्ति का आकार देख लेता है और बाकी जो जरूरी नहीं है उसे ठोक ठोक करके निकाल देता है। आखिर में वो मूर्ति बन जाती है। तो सहन करना माना ही कि जब भी कोई परिस्थिति आपके सामने आए तो आपको उस परिस्थिति के आधार पे आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ बनना है, और उसके प्रति जो भी आपके अंदर वेस्ट चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, उसे आप निकाल दो। तो धीरे धीरे आपकी लाइफ बहुत सुंदर, बहुत अनुभवी बन जाएंगी और जिससे अनेक लोग आपके जीवन से प्रेरणा लेंगे। इसीलिए कहा जाता है सहन शक्ति तो एक महानता है। जैसे गौतम बुद्ध के लिए, वर्धमान महावीर के लिए लोग मानते थे कि वो सहन करते थे, उदाहरण भी देते थे। जैसे गौतम बुद्ध के लिए कहते, व्यक्ति आया और उसे बहुत गाली गलौज देने लगा, लेकिन बुद्ध तो अपने मेडिटेशन में मस्त थे। ये और बोलता गया और बोलता गया, फिर भी बुद्ध के चेहरे पर एक स्माइल पहले से एक थी और वो मेडिटेशन कर रहे थे। अब बोलते बोलते ये व्यक्ति तो थक गया और उन्होंने बुद्ध को बोला कि क्या आप बहरे हो, मैं इतना चिल्ला रहा हूं, इतनी गालियां दे रहा हूं, लेकिन आप बिल्कुल जैसे सुन ही नहीं रहे हो। फिर बुद्ध ने शांति से आंखें खोली और कहा, भाई किसने कहा मैं नहीं सुन रहा था? मैं सब सुन रहा था आप जो बोल रहे थे, लेकिन एक मेरे अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है जो नक्की करता है कि मुझे ये चीज लेनी है या नहीं लेनी है। जब वो इंस्ट्रूमेंट मना करता है तो ये चीजें कुछ मेरे पास आती नहीं है, और मुझे ये पता है कि मैं तो वही दे सकता हूं जो मेरे पास है। अब अगर आपके दिए हुए शब्द अगर मेरे पास नहीं है तो मैं आपको कैसे दे सकता हूं? लेकिन मैं कब से आपको बहुत कुछ दे रहा था जो मेरे अंदर है। इसको कहते हैं सहन शक्ति। माना आपके अंदर ऐसी डिवाइस है जो आपको बाहर की चीज अगर स्वीकार नहीं करनी है तो आप वो नहीं करते हो, बिल्कुल आपके अंदर जाने नहीं देते हो, और आप वही देते हो जो आपके अंदर है। और नेचर भी हमें यही सिखाती है। जैसे आम का पेड़, पेड़ फलों से लदा हुआ होगा तो हमारा एटीट्यूड क्या होता है?
तुरंत जाकर के कोई पत्थर फेंको, लकड़ी से मारो, ताकि क्या होगा, तुरंत वो हमें फल मिल जाएगा। और एग्जैक्टली झाड़ वही करता है, झाड़ हमें रिटर्न में फल देता है। क्यों हमें रिटर्न में वो पत्थर नहीं फेंकता हमारे सामने? हमारे सामने क्यों नहीं लकड़ी फेंकता? ऐसा नहीं है कि वो नॉन लिविंग है इसीलिए ऐसा करता है, पर उसकी भी अपनी चॉइसेस है। उसकी चॉइस ये है कि कोई कुछ भी दे, मुझे तो देने के लिए मेरे पास अपने फल है, मुझे वही देना है। मेरे पास मेरी छांव है, मुझे वही देना है। मेरे पास धीरज है, मुझे वही यूज करना है। इस प्रकार से झाड़ अगर अपना कर्तव्य कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो इस समाज के एकम प्राणी हैं। हमारे में तो बुद्धि विवेक सब परमात्मा देते हैं ताकि हम उसका उपयोग करके अपने कर्म करें। हम क्यों किसी और के जैसा बनना चाहते हैं? हम इतने क्या कमजोर हो गए हैं जो दूसरे अगर कोई गाली देता है तो हमें लगता है हम उसे 10 गाली दें। आजकल कोई महात्मा गांधी का एग्जाम्पल देते हैं ना कि कोई अगर एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल आगे कर दो, लोग हंसते हैं। ऐसा कौन करेगा? लेकिन ये सब बताता है कि अपने अंदर की शक्ति बहुत क्षीण हो गई है। हम बहुत कमजोर हो गए हैं, अंदर से खोखले हो गए हैं। इसीलिए हमें अपनी शक्तियों का कोई महत्व नहीं है। अगर हम आंतरिक रीति से चेक करें अपने आप को, थोड़ा मेडिटेशन करें जिससे हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान सके, तो हम डेफिनेटली कोई भी परिस्थिति के आगे अपनी शक्ति को जरूर यूज करेंगे। जैसे कोई मैदान में, लड़ाई के मैदान में जाने वाला सैनिक, अगर वो बिना हथियार के चला जाए तो उसकी हार निश्चित है ना। ऐसे अगर हम भी अपनी परिस्थितियों के मैदान में बिना अपने हथियार लिए जाएंगे तो अपनी हार निश्चित है। पर हमारे पास बाहर के हथियार नहीं, चाकू, लकड़ी, डंडा, ये सब नहीं। हमारे पास है हमारी आंतरिक शक्तियां, जो हमारे नैनों से, अपने मस्तक से, अपने मुख से, अपनी आभा से प्रत्यक्ष होता है और वो सामने वाले को भी शांत कर सकता है। तो हमेशा याद रखना, सहन करना कोई कायरता नहीं है, कमजोरी नहीं है। सहन करना तो अपनी ताकत है, अपनी शक्ति है। और सहन भी वही कर सकता है जो अंदर से भरपूर हो। अंदर से भरपूर होगा, उसे सहन करने में कोई तकलीफ नहीं। क्योंकि सहन करना माना सबसे पहले तो जो सामने आया है उसे सहर्ष एक्सेप्ट करना बिना कोई जजमेंट देके, और फिर उसके ऊपर सोच के कैसे उसको डील कर सकते हैं वो फिर सोचना है और करना है। लेकिन सबसे पहला स्टेप है कि सहन करना माना, जस्ट डोंट डिनाई व्हाट हैज कम टू यू। ये है सहन करने की महान शक्ति। धन्यवाद। ओम शांति।